जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के सेट नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 6ठे नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच में किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो ये थी आपकी दादरा और नगर हवेली का। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 के बीच में किस केंद्र शासित प्रदेश की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो था सबसे अधिक था? तो ये था आपका दादरा और नागर हवेली का। नेक्स्ट है, मिशन कर्म योगी कार्यक्रम जो आपका प्रशासनिक सेवन यानी सिविल सर्वेंट के लिए था। तो मिशन कर्म योगी जो आपका सिविल सर्वेंट यानी प्रशासनिक सेवक के लिए था। नेक्स्ट है, वर्ष 1927 में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की आयोजित की थी। और किसके अंतर्गत में? आई थिंक मोतीलाल नेहरू के अंतर्गत में। तो 1927 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये था आपका पाकिस्तान। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2024 से दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला है? तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध जो है अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? तो ये हो जाएगा ध्रुवीय पूर्वीय पवने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? तो ये हो जाएगा ध्रुवीय पूर्वी पवने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलर स्टर्ली विंड इसको कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा का। तो फर्न जो है आपका फर्न FERN, तो ये हो जाएगा उदाहरण है आपका टेरिडोफाइटा का हो जाएगा। जितने भी एम्फीबियन आ जाएंगे तो ये आ जाएगा ब्रायोफाइटा का हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाली जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो अमाशय में हमारे कौन सा अम्ल है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अम्ल जो हो जाएगा एसिड प्रेजेंट है हमारे पेट में, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये हो जाएंगी भरतनाट्यम से। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिए, विश्व सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो 1895 में नाटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए किया था। तो 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नाटाल कांग्रेस का गठन किया था 1895 में। नेक्स्ट है, स्वर्ण श्री समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो स्वर्ण श्री समिति की सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है, बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। तो बैसाखी कहाँ मनाते हैं? पंजाब में और हरियाणा में। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के कितने मंत्री होते हैं? तो 6 मंत्री होते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद में भारत की प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में 6 मंत्री होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो विपिन चंद्र द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय आपका पुस्तकों में से एक है। तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हो जाएगा विपिन चंद्र हो जाएगा। अगर यहीं सिर्फ इंडिया स्ट्रगल की बात होती है तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस का लिखा गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसाय के लाभकारी विचारों यानी प्रोडक्टिव आइडिया का
समर्थन करने के लिए 500 करोड़ का एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट करेगी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की कि केंद्रीय सरकार जो है कृषि व्यवसाय के लाभकारी विचारों यानी प्रोडक्टिव आइडिया का समर्थन करने के लिए 500 करोड़ का एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली है। नेक्स्ट है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था और ये 1565 में हुआ था, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 1565 का तालीकोटा युद्ध, जिसमें जो है ब्राह्मणी समाज के सारे राजाओं ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को खत्म कर दिया था, तहस नहस। इसी के बाद यहाँ पे आपका तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक आपका परिमाणात्मक साधन है। सॉरी, यहाँ पे गलत मैंने पढ़ दिया। आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आपका परिमाणात्मक साधन है। आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? तो ये हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने शहनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय दिया था? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे शहनाई को एक अलग ही पोजीशन प्रदान किया था, किसने? बिस्मिल्लाह खां ने किया था, बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो मेगास्थनीज था वो किसने भेजा था? तो इसको सेलुकस निकेटर ने भेजा था, मेगास्थनीज को। और ये जो है मेगास्थनीज क्या था? तो ये आपका इसकी बुक का नाम है इंडिका और इसने अपने बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस के नाम से दिया गया है और पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथ के नाम से। नेक्स्ट है, यहाँ पे बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कम्स अंडर विच सेक्टर? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपका पब्लिक सेक्टर में आता है, तो HAL जो है आपका पब्लिक सेक्टर में आता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। नेक्स्ट है, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल के साथ करता है, सिक्किम के साथ करता है, बिहार के साथ भी करता है, तो मणिपुर के साथ ये नहीं करता है। नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएंगी शतरंज से। कोनेरू हम्पी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चेस कहते हैं, कोनेरू हम्पू चेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो ये हो जाएंगी महानदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम स्मारक जो आपका पल्लव वंश संस्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। तो महाबलीपुरम स्मारक जो आपका पल्लव वंश संस्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को आपको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी जो आपका न्यूटन का पहला लॉ है, न्यूटन का पहला लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है, इसीलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सिंपल सा बात करते हैं तो लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन का लॉ है, मोशन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आपका इनर्शिया को डिफाइन करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, पहला जो है इनर्शिया को डिफाइन करता है, दूसरा आप मेरे को बताइएगा, और तीसरा जो था आपका एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा, और दूसरा आपका फोर्स बराबर ma होता है, आई थिंक, हाँ, F बराबर ma हो जाएगा। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप यहाँ पे इनका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, कर सकते हैं, और ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।